मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है सीआरपीसी में वर्णित सम्मन्स और वारंट। सम्मन्स और वारंट क्या होता है, इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा और इसे कहाँ परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 2 में सम्मन्स और वारंट को परिभाषित किया गया है। सम्मन्स का अर्थ है बुलावा पत्र, जबकि वारंट का अर्थ है अधिकार पत्र। सम्मन्स मीन्स जो वारंट केस नहीं होता है वो सम्मन केस कहा गया है, जो ऑफेंस से संबंधित हो या विटनेस को बुलाने से संबंधित हो। जबकि वारंट केस मीन्स ए केस विच इज पनिशेबल विथ डेथ से पनिशेबल हो, एलआई से लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो या 2 साल से अधिक दंड से पनिशेबल हो, वो वारंट केस कहलाता है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस बताने के पहले इसका जो ओरिजिन हुआ वो लिसन टू दी अदर पार्टीज और ऑडी अल्ट्रम पर्टम के सिद्धांत पर आधारित है। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जबकि सम्मन्स केस वो केस है जिसमें 2 साल से कम और जो वारंट केस नहीं है। सेक्शन 61 से 69 तक सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सम्मन्स केस को बतलाया गया है। सम्मन्स केस मीन्स बुलावा के पत्र, जो वस्तु से संबंधित हो सकता है, सामान या दस्तावेज को बुलाने से संबंधित हो सकता है, और इसमें कंप्लेंट केस सम्मन्स केस में रहते हैं। जबकि पुलिस से संबंधित जो केसेस रहते हैं वो वारंट केस रहते हैं। एक प्रकरण पद्मनाभ वर्सेस अहमद धोबी के मामले में यह कहा गया है कि किसी भी मामले में यदि वारंट जारी कर देने से कोई भी संबंध मामला वारंट मामला नहीं बनता है। जबकि वारंट केस वो है जिसमें अधिकार पत्र किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य अधिकारी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को जिसे न्यायालय बुलाना चाहता है तलब करके लाए। वो साक्षी भी हो सकता है, अभियुक्त भी हो सकता है। सर्च वारंट के लिए भी वारंट जारी किया जा सकता है। जरूरी पक्षकार या गवाहों को पेश करने के लिए वारंट जारी होता है। अब सीआरपीसी में जो इन दोनों की व्यवस्था दी गई है उसमें सम्मन्स कब तक वैलिड होगा और वारंट कब तक वैलिड होगा। सम्मन्स 2 प्रति में जारी किया जाएगा, उस पर पीओ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसने उसे जारी किया है उसके हस्ताक्षर होंगे, सील होगी, किस दिनांक को उस विटनेस को वहां हाजिर होना है और उसका समय निश्चित होगा। इन सब का उल्लेख उस सम्मन्स में किया जाएगा। और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू जिस ऑफेंस से वो संबंधित है उन अपराधों का भी उसमें उल्लेख होगा। एक प्रकरण था मनोरंजन चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट के मामले में ये कहा गया कि सम्मन्स में सभी बातों को उल्लेखित किया जावे। जबकि वारंट मामले में जो कि अंडर सेक्शन 70 सीआरपीसी में इसका उल्लेख है वो भी रिटन होगा। वारंट 1 प्रति में होगा जबकि सम्मन्स 2 प्रति में था। वारंट पर पीओ के हस्ताक्षर किए जाएंगे, कोर्ट की सील और मुद्रा होगी, साइन और उस पीओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे और जिस व्यक्ति को वह वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए अथॉराइज किया गया है उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उसमें पूर्ण जानकारी, उम्र वगैरह का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कहा गया है कि एक्यूज्ड की एज का, उम्र का भी उल्लेख होना चाहिए जिससे उसके आइडेंटिफिकेशन या पहचान करने में आसानी हो। रिलेटिंग टू ऑफेंस का उल्लेख हो, एग्जीक्यूटेड ऑफिसर का नाम हो, कौन एग्जीक्यूट उसे करेगा। तो वारंट तब तक जब तक कि वो या तो कैंसिल ना कर दिया जाए या एग्जीक्यूट नहीं हो जाए जब तक वो रद्द नहीं होता है। सम्मन जो है उस पर्सन को जिससे कोर्ट में उपस्थित होना है उसके लिए जारी किया जाता है, 2 प्रति में भेजा जाता है। रजिस्टर्ड डाक वगैरह से भी भेजा जा सकता है या उसको कोई भी व्यक्ति स्वयं जो जिसे न्यायालय भेजता है सम्मन की तामील कराने के लिए वो स्वयं भी लेकर जा सकता है। 1 प्रति उस संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी, उस पर उसकी पावती ली जाएगी दूसरी प्रति पे और उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। वारंट में उस पुलिस ऑफिसर के नाम जिसे उसे एग्जीक्यूट करना है उसका भी उल्लेख रहता है। तो सम्मन्स जो है बुलावा पत्र कहलाता है, जो एक्यूज्ड, विटनेस, चीज, वस्तु, दस्तावेज आदि से के लिए जारी किया जाता है। जबकि वारंट जो है अधिकार पत्र होता है जिसमें पुलिस अधिकारी जिसे अधिकृत किया गया है उसका उल्लेख रहता है। ये सेक्शन 70 से 80 में वारंट बतलाया गया है। सर्च वारंट वगैरह भी जारी किया जा सकता है, साक्षी को बुलाने के लिए भी वारंट जारी किया जा सकता है, अभियुक्त को उपस्थिति के लिए वारंट जारी हो सकता है, दस्तावेज के लिए भी वारंट जारी किया जा सकता है। इस प्रकार मैंने सम्मन्स और वारंट के मोटे मोटे अंतर फर्क को आपको बतलाया और कानून से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि सम्मन्स और
वारंट से संबंधित टू कॉल समवन, समवन मीन्स टू कॉल समवन, दोनों इंग्लिश वर्ड हैं, और वारंट जो कि अधिकार पत्र से संबंधित है। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 2 में समन्स और वारंट को परिभाषित किया गया है। मैं ये आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये बतलाई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया मेरे इस चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ, और इस वीडियो को आप अपने साथी, दोस्त, यार तथा जो भी परिचित लोग हैं उन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।